आर्सेस अपने फाइटिंग टाइप का जजमेंट अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे आसमान से काफी सारे मीटियोर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोनोजर सेकंड हैंड का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और इन सारे मीटियोर्स को रोकने की कोशिश करता है। एक एक करके सारे मीटियोर्स उसी शील्ड के ऊपर गिरते हैं, पर वो शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि क्रोनोजर को एक भी मीटियोर नहीं लगता है और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। पर आसपास जो मीटियोर्स गिरे थे उनके कुछ पार्ट्स क्रोनोजर के ऊपर लगते हैं, जिससे क्रोनोजर को डैमेज पड़ता है। इसी तरह से बैटल आगे बढ़ते जाती है। क्रोनोजर पहले से ही बहुत वीक हो चुका था फाइट करते हुए, वहीं पर आर्सेस पूरी तरह से फ्रेश था, जिसके चलते आर्सेस अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है और लास्ट में कमाल की बैटल के बाद आर्सेस डिफीट कर देता है क्रोनोजर को, जिससे अब ऐश और लाइट दोनों के ही 4-4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। अब बैटल दोबारा से इक्वल हो गई थी। तब ऐश नोटिस करता है कि आर्सेस लड़खड़ा रहा होता है, वो भी एक्सट्रीमली वीक हो चुका था क्रोनोजर से फाइट करके। दूसरी तरफ से लाइट अपने क्रोनोजर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है, दोस्त तुमने कमाल कर दिया। लगातार 3 पोकेमॉन्स को डिफीट करना, जिनमें से 2 लेजेंडरी थे, एक मिथिकल थे और इवन फेनोमेना का भी इस्तेमाल किया था। एक ऐसी फीट है जो कि काफी कम पोकेमॉन्स अचीव कर पाते हैं। ऑल्सो तुमने आर्सेस को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया है। अब ये बैटल में जीतने ही वाला हूँ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लाइट अपने 5वें पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से एक काफी स्ट्रॉन्ग बट काम दिखने वाला पोकेमॉन बाहर आता है। ऐश कहता है, ये कौन सा पोकेमॉन है, ये तो मिथिकल पोकेमॉन की तरह लग रहा है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं, वाह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइट इस पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है और अपोनेंट पोकेमॉन को स्कैन करता है, जिससे उसको एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है। अपोनेंट पोकेमॉन का नाम माइंड रेस था, जो कि एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, फाइटिंग और साइकिक टाइप का। इस बैटल में पहली बार लाइट ने एक सोलो लेजेंडरी, मिथिकल या फिर लेजेंडरी के अलावा किसी और कैटेगरी के पोकेमॉन को सेंड किया था। इस पोकेमॉन की खास बात यह है कि जब यह हारने वाला होता है तब ये एक रैंडम एबिलिटी को फायर कर देता है, एंड वो एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आमतौर पर अपोनेंट पोकेमॉन को भी डिफीट करके जाती है। ऐश कहता हो, तो ये लाइट की एक स्ट्रैटेजी लग रही है, देखते हैं कि ये पोकेमॉन कैसा होता है और ये कौन से एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि माइंड रेस पूरे एट्रो रीजन में सबसे ज्यादा बेस्ट अटैक रखने वाले नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की लिस्ट में आता है। ये अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी एबिलिटी इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसके चलते काफी सारे स्ट्रैटेजिक पोकेमॉन ट्रेनर इस पोकेमॉन का इस्तेमाल करना प्रीफर करते हैं। वेल फाइट शुरू हो जाती है, आर्सेस लड़खड़ा रहा होता है, बट फिर भी ऐश कहता है कि आर्सेस अभी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। वहीं पर सामने से माइंड रेस इस्तेमाल करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो आर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आर्सेस की पूरी बॉडी ट्रैप हो जाती है। और तभी उसके ऊपर आर्सेस का हाइपर बीम अटैक भी लग जाता है, जिससे माइंड रेस को हैवी डैमेज सहना पड़ता है और वो अपनी आर्सेस के ऊपर पकड़ भी छोड़ देता है। वेल इसी तरह से बैटल आगे बढ़ते जाती है और आर्सेस माइंड रेस को डोमिनेट करता है, पर बीच बीच में माइंड रेस भी आर्सेस को कुछ डैमेज देते रहता है और फाइनली एक लास्ट मूव के साथ, जो कि एक्सट्रीम स्पीड था, आर्सेस माइंड रेस को एक्सट्रीमली वीक कर देता है और माइंड रेस जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर बैठा हुआ था और अभी तक नहीं गिरा था, उसकी सांसें चल रही थी, ऑल्सो उसकी आंखें भी खुली हुई थी। ऐश सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तभी उसको याद आता है कि माइंड रेस एक एबिलिटी का इस्तेमाल करके ही हारता है। तभी माइंड रेस के बॉडी से एक लाइट का स्पीयर बाहर आता है, जो कि डायरेक्टली ऐश के आर्सेस के ऊपर लग जाता है और इसके लगते ही आर्सेस की आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और वो आसमान में फ्लोट करते हुए जमीन पर गिर जाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जमीन टूट जाती है। ऐश कहता है, आर्सेस तुम्हें क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। आर्सेस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और फाइनली उसकी आंखें भी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ माइंड रेस, जो कि बैठा हुआ था, अब वो एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद जमीन पर गिर जाता है, यानी कि वो भी हार चुका था। रेफरी दोनों पोकेमॉन्स को चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि आर्सेस और माइंड रेस दोनों ही आगे बैटल करने के काबिल नहीं हैं। ये बैटल टाई हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि ऐश और लाइट दोनों के ही 5-5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। बैटल अभी भी बराबरी पर है दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास। अब उनका लास्ट और छठा पोकेमॉन बचा हुआ है। उनके लास्ट पोकेमॉन ही डिसाइड करने वाले हैं कि ये बैटल कौन जीतने वाला है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं। ऐश कहता है कि आर्सेस, तुमने लाइट के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि क्रोनोजर को डिफीट कर दिया है और इसके बाद तुमने माइंड रेस के साथ भी टैग किया। मैं बिल्कुल यही उम्मीद करता हूँ तुमसे और तुम वापस से मेरे उम्मीद पर खड़े उतरे हो। दूसरी तरफ से लाइट भी अपने माइंड रेस के परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाइड होता है। वो माइंड रेस की तरफ से यही चाहता था, किसी तरह से आर्सेस को डिफीट कर दे, बाकी लास्ट पोकेमॉन को वो खुद ही संभाल सकता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की आंख में देखते हैं और कहते हैं कि अब असली बैटल स्टार्ट होने वाली है। दोनों अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं। सभी को पता था कि ये उनके सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने मेन वेपन्स को पहले से इस्तेमाल कर दिया था। ऑल्सो यहाँ पर दोनों के पास फेनोमेना भी बाकी नहीं थे। एक यूनिक सिचुएशन थी और दोनों के पास ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि आमतौर पर लास्ट बैटल नहीं करते हैं। लाइट अपने पोकेबॉल को टॉस कर देता है, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश अपने पोकेबॉल को टॉस करने वाला होता है पर बीच में रुक जाता है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐश ने ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने डायनामैक्स और जैगेंटामैक्स दोनों फेनोमेना का यूज कर रखा है।
ऐश कहता है मेरा ये पोकेमॉन उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा और अपने कंधे की तरफ देखता है एंड कहता है कि पिकाचू शायद तुम्हें भेजना सही रहेगा। पिकाचू इसी मौके का वेट कर रहा था और वो जल्दी से जंप करते हुए बैटल फील्ड पर आ जाता है। दूसरी तरफ से लाइट का भी पोकेमॉन बाहर आ जाता है जो कि देखने में सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने स्मार्ट पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम सायरेक्सियन है। ये एट्रो रीजन का एक स्टील और साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है जो कि अपने पावर और माइंड के लिए जाना जाता है। ऐश कहता है कि अमेजिंग लाइट से फाइट करने के बाद मुझे काफी सारे नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के बारे में पता चला है। एंकर कहता है ऑलराइट, फाइनल बैटल होने वाली है। सायरेक्सियन और पिकाचू के बीच में दोनों ही पोकेमॉन्स रेडी हैं। अपने अपने पोकेमॉन ट्रेनर्स को जिताने के लिए वेलफायर स्टार्ट हो जाती है और सायरेक्सियन इस्तेमाल करता है साई बीम का। दूसरी तरफ से पिकाचू थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं बट यहाँ पर साई बीम थंडर बोल्ट से ज्यादा पावरफुल साबित होती है जो कि थंडर बोल्ट को ओवर पावर करते हुए पिकाचू के हेड पर लगती है और इससे पिकाचू को हैवी डैमेज पड़ता है, यानी कि सायरेक्सियन के अंदर भी काफी ज्यादा दम था। ऐश कहता है पिकाचू अभी वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। वहीं पर दूसरी तरफ से लाइट अपने सायरेक्सियन को ऑरा स्पीयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ऑरा स्पीयर और वोल्ट टैकल दोनों ही हेड ऑन टकरा जाते हैं। पिकाचू अपनी पूरी कोशिश करके ऑरा स्पीयर को डिस्ट्रॉय करता है और डायरेक्टली सायरेक्सियन से टकरा जाता है जिससे सायरेक्सियन को डैमेज तो पड़ता है बट वो मौका देखकर इस्तेमाल करता है अपने साइकिक अटैक का जिससे वो पिकाचू को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और अब पिकाचू काफी कोशिश करता है सायरेक्सियन के साइकिक पावर से बाहर निकलने की बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कर पाता है और लास्ट में सायरेक्सियन पिकाचू को काफी ज्यादा ऊपर ले जाकर जमीन पर पटकता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे की पूरी बैटलफील्ड टूट जाती है और पिकाचू को हैवी डैमेज पड़ता है। ये ऐश और पिकाचू के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। शुरू के हिसाब से तो सायरेक्सियन डोमिनेट कर रहा था पर ऐश और पिकाचू भी कमबैक करना जानते हैं। आगे के बैटल में पिकाचू कमबैक करता है और अच्छी तरीके से सायरेक्सियन को डैमेज देता है और सायरेक्सियन की इंटेलिजेंस और साइकिक पावर काफी कमाल की साबित होती है। वो हर तरफ से पिकाचू को चकमा दे रहा होता है। उसके साइकिक कंट्रोल से निकलना तो पिकाचू जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था जिसके चलते पिकाचू भी एक्सट्रीमली वीक हो जाता है और यहाँ पर सायरेक्सियन के पास थोड़ा ज्यादा हेल्थ था पिकाचू के मुकाबले। अब दोनों पोकेमॉन्स एक फाइनल मूव के लिए रेडी होते हैं। लाइट काफी काम होता है और कहता है सायरेक्सियन पूरी तरह से चिल रहना, ये बैटल हम ही जीतने वाले हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश भी पैनिक नहीं करता है तो कहता है कि पिकाचू ये बैटल तो हम ही जीतेंगे, अभी इस्तेमाल करो जायंट इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। पिकाचू मैसिव साइज का इलेक्ट्रो बॉल बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ लाइट अपने सायरेक्सियन को उसका स्पेशल अटैक यानी कि एस्ट्रल कोलैप्स यूज करने के लिए कहता है जो कि सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था।